पार्लियामेंट ने लगभग जो नए क्रिमिनल जस्टिस बिल जो आए थे लगभग उन्हें पास कर दिया है। अब सिर्फ प्रेसिडेंट की सिग्नेचरी के बाद ये कानून बन जाएंगे। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब नोटिफिकेशन निकाल कर कब इनको लागू करती है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड भी आई थी कि क्या चेंजेस इसमें हुए हैं, उनको मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और मोटे तौर पे तो मैं यही बताऊंगा कि जो इसमें अभी जो चेंजेस आए हैं, मैं आमजन और लीगल प्रैक्टिसर के हिसाब से ही बताऊंगा, ताकि सबको आसानी से समझ पे आ सके कि चेंजेस आखिर हुए क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे होंगे। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आम जन तक भी ये सारी चीज़ें जो जानकारियाँ हैं वो मिल सके और कुछ नया सीखने को मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस बनाई थी जब हमारे गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने कुछ समय पहले जब इन बिल्स को वापस लिया था, तो उसके लिए मैंने वीडियोस बनाई थी। जब ये अ, हमारी लोकसभा में पास हुआ तब भी मैंने उसके लिए वीडियो बनाई, लेकिन मैंने ये जानकारी नहीं दी थी कि अभी उसमें क्या चेंजेस हैं, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है कि चेंजेस क्या हुए हैं, ताकि सब लोगों को सही जानकारी मिल सके। तो मैं आज इसी वीडियो में यही बताऊंगा कि मोटे तौर पे क्या नए कानून आए हैं और नए क्या चेंजेस इसमें हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हमारे जो पुराने क्रिमिनल लॉ जस्टिस था, उसमें आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को बदलकर अब जो नए 3 कानून जो प्रभाव में आएंगे वो हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य 2023 होगा। तो ये 3 नए कानून अब आगे देखने को मिलेंगे। इनमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें जो चीज़ें थी, जो कन्फ्यूज़न था क्राइम्स को लेकर, इन्होंने चेंज करने की, आज के टाइम के तौर पर उन्हें चेंज करने की पूरी कोशिश की है हमारे गृह मंत्री श्री माननीय अमित शाह जी ने। हालांकि जब ये नया क्रिमिनल जस्टिस लॉ बनाया जा रहा था तो एक स्टैंडिंग कमेटी गठित की गई थी। उस स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी ये सिफारिश कही थी इसमें कि आप इसमें एडल्ट्री और अननेचुरल सेक्स को शामिल कीजिए, लेकिन इस बार जब ये बिल पेश हुए तो ना तो एडल्ट्री और ना ही अननेचुरल सेक्स को इनमें कोई जगह मिली है। हालांकि आगे देखना होगा कि इन पे आगे क्या अमेंडमेंट्स होते हैं। अभी फ़िलहाल लेकिन एडल्ट्री और अननेचुरल सेक्स को इन प्रोविजंस में कोई जगह नहीं मिली है। तो हम शुरुआत करेंगे एफआईआर से। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रोविजन इसमें लेके आए हैं। अब पहली बार आपको डिजिटल एफआईआर देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको देखना का मिलेगा कि आप कहीं से भी घर बैठे या कहीं भी किसी भी जगह पर ई एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। और इसमें प्रोविजंस जीरो एफआईआर का भी अब इसको डिफाइन किया गया है कि जीरो एफआईआर आप कहीं से भी और किसी भी पुलिस स्टेशन में करा सकेंगे। और पुलिस को फिर ये मैंडेटरी हो जाता है कि उसे 24 घंटे के अंदर कंसर्निंग जहां क्राइम हुआ है उस पुलिस स्टेशन को रेफर 24 घंटे के अंदर करना होगा। तो ये एफआईआर के लिए था कि अब एफआईआर भी डिजिटल हो जाएगी। अपराध शुरू होता है हमारे महिलाओं के प्रति। अगर सबसे समझने वाली और महत्वपूर्ण बात ये होगी कि महिलाओं के प्रति जो भी अपराध हुए हैं, आप उन्हें किसी भी कोर्ट की इजाज़त के बगैर ना ही कहीं छाप सकेंगे और ना ही कहीं प्रकाशित कर सकेंगे। और हम बात कर रहे हैं सबसे पहले माइनर की। तो 18 से कम पे अगर रेप अटेम्प्ट होता है तो रेप के लिए उन्होंने जो पनिशमेंट इसमें दी है वो आजीवन कारावास से लेके और मृत्युदंड तक का इसमें अब आपको सजाएं देखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर गैंग रेप होता है तो गैंग रेप को भी इन्होंने 20 साल लेके और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट तक के लिए सजाओं का प्रावधान इन नए कानून में क्रिमिनल जस्टिस लॉ में अब इन्होंने लाया है। फिजिकल रिलेशन अगर किसी महिला के साथ कोई व्यक्ति बनाता है तो वो 15 साल थी, अब उस 15 साल को हटाकर अब इन्होंने 18 साल किया है। और अगर अब कोई भी महिला या पुरुष अगर किसी महिला के साथ उसकी कंसंट कंसंट भी है महिला की, और वो 18 साल की उम्र से कम है, तो फिर उसे माइनर माइनर केस में डाला जाएगा और उसकी सज़ा फिर उसे नए प्रोविज़न के तहत ही मिलेगी, जो कि आपके आजीवन कारावास तक होगी। तो 15 साल से जो कंसंट थी उसे हटाकर अब 18 साल कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा चेंज इन्होंने किया है। अब महिलाओं के प्रति कोई भी क्राइम अगर होता है तो उसके लिए पुलिस अपनी जो पावर्स है उनका गलत दुरुपयोग ना करे,
उसके लिए महिला के 2 दिन के अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा, वो भी वीडियोग्राफी के तहत, और 24 घंटे के अंदर उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये पुलिस के लिए भी अब जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, पुलिस की भी जवाबदेही अब हर चीज़ में तय होगी। पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग ना हो, इसलिए अब जो भी ट्रायल्स होंगे, जो भी गवाहों से पूछताछ होगी या फिर एक्यूज से जो भी पूछताछ होगी, उस सब की वीडियोग्राफी करनी होगी। पुलिस को एक जवाबदेही ये भी होगी कि वो जो सर्च करते हैं और जब्ती करते हैं, उसके लिए भी वीडियोग्राफी का प्रोविजन लाया गया है और ये मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ पुलिस को अब चार्जशीट जो दाखिल करनी होगी वो 90 दिन के अंदर मैंडेटरी है कि करनी ही होगी, और इसके बाद फिर कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो 60 दिन के अंदर उस चार्जेस को फ्रेम करे, और चार्जेस फ्रेम करने के बाद अगर ये सेशन में भी जाया जाता है, कमिट होता है, तो उसमें जजेस को 30 दिन से लेकर और 60 दिन के अंदर जजमेंट देना ही होगा। ये भी कुछ मैंडेटरी प्रोविजन इसमें लाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समाज को देखते हुए जो अपराध की जो श्रेणियां जो बढ़ गई हैं, उसमें डिजिटाइजेशन, मोबाइल्स और डिजिटल को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, और फॉरेंसिक को भी, फॉरेंसिक जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस में शामिल करने के लिए जो बहुत जोर दिया गया है, ताकि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो सके और जो तथ्य जो फॉरेंसिक के तहत निकल के आते हैं वो फॉरेंसिक में ही कवर हो। तो फॉरेंसिक डिजिटाइजेशन पे भी जोर दिया है। पुलिस की जवाबदेही इसमें अब जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत और वीडियोग्राफी के तहत इन सबको मजबूत प्रोविजंस लाए गए हैं। अब हम बात करते हैं जो क्राइम है। अभी खैर नए लॉ आएंगे तभी इनमें मालूम पड़ेगा, लेकिन मोटे तौर पे जो अब लंबे समय तक किसी को जेल में रहना नहीं पड़ेगा अगर अपराध गंभीर नहीं है और वो 1/3 तक की सजा उसमें अगर जेल में रह चुका है तो उसे बेल पर रिहा करना मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर कोई गंभीर अपराध में आधे से ज़्यादा जो जो उसमें सजाएं दी गई हैं उससे आधे से ज़्यादा अगर वो जेल में रह चुका है तो उसे भी बेल देना अनिवार्य हो जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज इसमें ऐड किया गया है। जो कि ऐड ऑन हुआ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अब आप उससे भी आपको बचना होगा। जो मॉब लिंचिंग का जो कानून था उसमें भी बहुत बड़े चेंजेस अब इसमें हुए हैं। भीड़ के हिस्सा बनकर जो भी अपराध होते हैं उन अपराधों को अब गंभीर रूप से क्राइम कहा जाएगा, और उसमें 7 साल से लेके और मृत्युदंड तक की सजाएं अब आपको देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि भीड़ पहले कुछ भी क्राइम कर देती थी तो वो भीड़ के नाम पर बच जाते थे, लेकिन अब मॉब लिंचिंग आपके लिए गंभीर अपराध होगा। तो मॉब लिंचिंग और भीड़ का हिस्सा बनने से बेटर है कि आप इन सब चीज़ से बचें और मॉब लिंचिंग में जो हुए अपराध हैं उनमें आप सम्मिलित ना हो सकें। हम आते हैं जो आज के टाइम पे बहुत ही अपने आप को गैर जिम्मेदाराना साबित करते हैं, हिट एंड रन केसेस। हिट एंड रन केसेस में क्या होता है कि आपने हिट किया और आप भाग गए, आपको कोई परवाह नहीं है कि उसकी जान चली जाए या फिर उसमें किसी का शरीर का कोई पार्ट लॉस हो जाए, कोई परवाह नहीं है, आप हिट करते हैं और भाग जाते हैं। उसके लिए भी गंभीर अपराध की श्रेणी में इसे रखा गया है। इसमें 10 साल तक की सजा का जो प्रोविजन है वो डाला गया है। और इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन की गई है कि अगर जो हिट करता है और वो उसकी मदद करता है और उसे हॉस्पिटलाइज करता है या फिर पुलिस को सूचना देता है तो उसकी सजा में कम की जा सकती है। ये भी प्रोविजन गुडविल के तौर पर डाला गया है। कोर्ट का भी कुछ दायित्व है कि कोर्ट में भी अब जो गवाह नहीं आते हैं या बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि गवाह नहीं पहुंच पा रहा है, गवाह की सुरक्षा को लेकर उन्होंने अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत स्टेटमेंट अब रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसमें गवाहों को फिजिकली प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोग्राफी के तहत और वीडियो रिकॉर्डिंग्स और प्रेजेंस ऑफ वीडियो के तहत आप अपनी प्रेजेंस दे सकते हैं और उसमें आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा इन्होंने इसमें डाला है। अगला जो बहुत ही गंभीर है कि पहले राजद्रोह को कन्वर्ट किया है देशद्रोह में, जो कि पहले आईपीसी में 124 में राजद्रोह कवर होता था। अब हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम किसी कंट्री के गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। हम अपनी प्रभुता को जिस तरह से साबित करते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो इसलिए राजद्रोह का तो अब कोई मतलब नहीं बनता। राजद्रोह का मतलब राज तिलक के ऊपर होता है कि तिलक किसी को भी किया जा सकता है, लेकिन चुनाव होने के बाद ही सरकारें आती हैं और डेमोक्रेसी का रोल निभाती हैं। तो इसमें जो चेंज किया गया है वो आईपीसी की धारा 124 को रिमूव कर कर जो राजद्रोह थी अब उसे देशद्रोह किया गया है। देशद्रोह में आपको देश की सीमाएं, देश के खिलाफ बोलना
या देश के नेशनल फ्लैग को अगर आप अपमान करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, तो फिर आपको वो दंड की श्रेणी में आएगा और आपको उस हिसाब से दंड मिलने के जितने भी प्रोसेस है उस दंड से गुजरना होगा। तो इसलिए देश का सम्मान सबसे पहले है, उसका सम्मान करें, देश के खिलाफ ना बोलें, क्योंकि वो आपका भी देश है। अब हम बात करते हैं उन ट्रायल्स की जिसमें एक्यूज्ड जो मुलजिम है वो भाग जाता है, देश छोड़कर भाग जाता है, ये एब्सकॉन रहता है, वो प्रेजेंस नहीं होता है और उसका ट्रायल पेंडिंग रहता है। इसको सरकार ने बहुत गंभीर रूप से लिया है और गंभीर लेने के साथ साथ जिस तरह से ट्रायल्स होंगे अब वो ये है कि 90 दिन के अंदर अगर एक्यूज कोर्ट में प्रेजेंस हो जाता है तो उसकी प्रेजेंस में ट्रायल पूरा किया जाएगा, और अगर वो एब्सकॉन रहता है, देश छोड़कर भाग जाता है या प्रेजेंस नहीं होता है, तो उसके ना होने पर भी ट्रायल पूरा किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एक प्रोविजन एड ऑन हुआ है। ट्रायल पूरा किया जाएगा, किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा। जो भी अपराध है उस अपराध की श्रेणी के तहत उसे अब सजा दी जाएगी, चाहे वो मृत्युदंड ही क्यों ना हो, और उसका इंतजार किया जाएगा कि वो कब लौटेगा और कब उसे जेल डाल दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एड ऑन हुआ है, सबकी निगाहें इस पर रहेंगी। अब क्या होता है कि हम आतंकवाद आतंकवाद पहले क्राइम बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता था, लेकिन अब इसे जनरल क्राइम में डाल दिया गया है। फाइनेंशियल की स्थिति यह है कि अगर आप नोट छापते हुए पाए जाते हैं या फिर फाइनेंशियल कोई गंभीर अपराध है तो आपको उस पे आतंकवाद का ट्रायल चलेगा, और उसको ऊपर आपके ऊपर जो अगर इस तरह की घटनाओं में सम्मिलित भी हैं तो आपके ऊपर आतंकवाद का ट्रायल चलाया जाएगा। आतंकवाद की जो भी धाराएं हैं और जो भी पनिशमेंट्स हैं उससे आपको गुजरना होगा। तो कोशिश कीजिए कि किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व ना हो। ये एक नए हिंदुस्तान का कानून है और आपको इसके तहत चलना पड़ेगा, ये कोई आई गई बात नहीं हो गई। तो दोस्तों, ये कुछ मोटे मोटे चेंजेस थे जो मेरे को लगा कि ये सबको, आम जन को भी और हमारे अधिवक्ता भाई बहनों को भी इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट हाथ लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अब मैं विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।